अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन एंड गुड ऑल्सो अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी फाइनली विंटर्स आ गई हैं, मिड ऑफ नवंबर। चले आ तो गए ना, सबकी खैरियत और अपनी सबकी खुशी खुशहाली तंदुरुस्ती और हमारे प्यारे खूबसूरत रिश्तों के साथ ये सीज़न भी अल्लाह पाक हमें खैर आफियत के साथ नसीब फरमाए। गर्मियाँ हो के सर्दियाँ, अल्लाह पाक हमें अपने घरों में आबाद खुशहाल तंदुरुस्ती के साथ अपने प्यारे रिश्तों के साथ आबादी के साथ ये सारे जो मौसम हैं वो नसीब फरमाए, आमीन। भाई दुआ भी तो साथ करनी चाहिए ना। तो जी फाइनली सर्दियाँ जो है वो इंटर हो चुकी हैं और मैंने सोचा क्यों ना बस सब अपने जो सर्दियों के विंटर्स के सारे काम हैं ना वो फटाफट से वाइंड अप कर देने चाहिए। वैसे यूजुअली मुझे इतना वक्त लगता तो नहीं है, मुझे ना बहुत ज़्यादा सफाई का कीड़ा है। सो जब तक मैं अपने हाथों से ऑर्गेनाइज और बड़े सिमेट्री के साथ कोई काम ना करूँ मुझे तसल्ली नहीं होती। और अगर आपने भी अभी तक अपने घर को विंटर के हिसाब से रीसेट नहीं किया तो आज का वीडियो मेरे साथ रहिए। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हाँ जी, तो सबसे पहले तो ये देखिए ना, ये मेरे गार्डन के अपने बहुत प्यारे से पाउडर पिंक के रोज़ हैं और ये ओरिजिनल रोज़ेज़ हैं जिनकी फ्रेगरेंस बड़ी खूबसूरत होती है और काफ़ी दिन तक ये बड़े अलाइव रहते हैं। तो जी मैंने सोचा क्यों ना मैं आज अपने विंटर के अकॉर्डिंगली अपने घर को रीसेट करने जा रही हूँ, तो थोड़ी सी आपके साथ भी कुछ टिप्स, कुछ अपनी हैबिट्स शेयर की जाए। हो सकता है आपको भी कोई पॉइंट, कोई बात यहाँ से क्लिक कर जाए और आप उसको अपनी जो डेली हाउस रूटीन है, हाउस चोर्स की, उसमें इम्प्लीमेंट कर सके। तो सबसे पहले तो जी देखिए, हीटिंग सिस्टम जो होता है ना हमारा, लाइक हीटर वगैरह, ये सारे निकाल कर साफ़ कर लेने चाहिए और ये मैंने पहले से ही करके रखी होती है, इसलिए मुझे कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं होती। और वैसे भी अगर आप स्टोरेज में या फिर कबर्ड्स वगैरह में, कोई आपका स्टोर रूम है वहाँ पर ऐसी चीज़ें रखते हो ना, तो जब आप इनको साफ़ सुथरा करके कवर्ड करके रखते हो तो फिर आपको जब सीज़न आते ही इनको निकालना होता है ना, तो इतनी ज़्यादा आपको बिल्कुल भी इसकी साफ़ सफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। सो मैंने सबसे पहले तो हीटर वगैरह को क्लीन किया थोड़ा सा हल्का सा और बस उसको निकाल कर अपने अपने रूम्स में सेट कर लिया। और जब कभी गैस वगैरह नहीं होती तो ऐसे में ना थर्मल्स या फिर थ्रोस वगैरह काम आते हैं, तो उनको भी हवा और धूप लगवानी क्योंकि ज़रूरी होती है। तो वही यहाँ पर मेरा स्टार्ट हो चुका था, अपने सारे के सारे क्लोथिंग्स वगैरह को भी धूप लगवाने के लिए कबर्ड से निकालना, स्टोरेज से निकालना। शुरू से ही ना बस अपनी अम्मी के साथ देखते हुए रहते हुए ये सारी हैबिट्स जो हैं बस इनहेरेंट हुई हैं ऑटोमेटिकली मुझ में भी। तो मेरी एक आदत रही है कि गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, कपड़ों को मैं लाजमी धूप लगवाती हूँ, सीज़न के ख़त्म होने से पहले भी और सीज़न के स्टार्ट होने के बाद भी। तो एक हल्का सा ऑटो वॉश भी अगर मुझे जब फील होता है कि हाँ जी एक हल्का सा टच ऑटो वॉश का दे देना चाहिए, तो वो भी मैं कर लेती हूँ। मेरे लिए बड़ा ईजी रहता है। और ये जो मैं आपको स्टोरेज बैग बता रही हूँ ना, ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं। मैंने काफ़ी सारे पेजेस को देखा है लेकिन मुझे अपने ही किसी स्टोर से मिल गए थे और ये काफ़ी सालों से, तकरीबन 5-6 सालों से मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छे स्पेशियस होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं और मैं अलग अलग करके अपने हस्बैंड के, बच्चों के, घर वालों के, बाकी सबके भी जिस तरीके से स्टोर करके रखती हूँ ना, तो ये क्योंकि थोड़ा सा सी थ्रू होते हैं तो इनका बड़ा अच्छा जो है स्टोरेज के साथ साथ हमें आइडिया हो जाता है कि किसके जो क्लॉथिंग्स हैं, कपड़े हैं, जो चीज़ें हैं कहाँ पर पड़ी हैं। तो इसमें ये जो है ना मसला भी नहीं होता कि हमें ढूंढना पड़ेगा, फाइंड आउट करने में भी टाइम लगेगा। तो ऐसे स्टोरेज बैग्स और स्टोरेज बॉक्सेस जो होते हैं ना, उन पर आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती जैसे कॉटन वगैरह पर पड़ती थी ना। तो ये बहुत आसान होता है। तो साथ में ब्लैंकेट्स वगैरह भी मुझे निकालने थे, थ्रोस भी थे और इसके साथ साथ कुछ जो हम नॉर्मली थर्मल्स वगैरह भी यूज़ करते हैं जब कभी हमें ज़रूरत पड़ती है लिविंग एरिया में या इस तरह से लाउंज वगैरह में बैठते हुए ना, लॉबी में या टीवी लाउंज में, तो बड़ा मज़ा आता है भाई। कोजी सा विंटर जब शुरू होता है ना, तो इस तरह की सेटिंग अगर हम अपने घर में रीसेटिंग कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, तो बड़ी सहूलत रहती है। और ये जो मौसम है आते जाते अल्लाह पाक ने जब हमें दिए हैं ना, तो फिर हमें भी चाहिए कि हम भी इसका वेलकम बड़े प्यारे खूबसूरत तरीके से करें। भाई ज़िंदगी है ना, तो इस ज़िंदगी को सिर्फ जीना नहीं, सिर्फ गुजारना नहीं, इसे इंजॉय भी तो करना है। जो नेमतें अल्लाह पाक ने आपको दी है ना, उनको इंजॉय कीजिए और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रगुजारी के साथ अल्लाह पाक का हरदम शुक्र भी अदा करते जाइए। अच्छा जी, फिर जब ब्लैंकेट्स वगैरह ओपन होती हैं तो मालूम नहीं जितना भी केयर कर लें, काफूर, फिनाइल सब कुछ डाल लें, ब्लैंकेट्स वगैरह में ना एक ख़ास स्टोरेज की स्मेल सी आने लग जाती है। और ब्लैंकेट्स चाहे आप स्टोर में रखे हों, अपने बॉक्सेस में, पेटियों में, अलमारी में, ख़ुद ब खुद स्मेली से हो जाते हैं। और ये स्मेल कोई गंदी वाली स्मेल नहीं होती, बस ख़ुद ब खुद अजीब सी स्मेल ये हो जाती है।
और अगर हम जैसे ही इसको धूप और हवा लगवाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये ख़त्म भी हो जाती है। वैसे धूप लगाना मस्ट भी है, काफूर से भी जर्म्स जो हैं वो दूर रहते हैं, वो भी डालनी ज़रूरी होती है। दोनों ही चीज़ें देखिए ज़रूरी होती है ना। अच्छा जी, इसके साथ साथ विंडोज़ डोर्स वगैरह की क्लीनिंग भी जो होती है वो मस्ट होती है। मैं क्योंकि डेली बेसिस पर आफ्टर 2 या 3 मैं करती रहती हूँ खुद भी, और हेल्पर से भी करवाती रहती हूँ। तो ऐसे मुझे कोई इतना ख़ास ग्लास विंडोज़ और डोर्स साफ़ करने की हर सीज़न के आने से पहले और जाने के बाद ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है, हेल्पर वगैरह नहीं है, तो भाई आप इस तरह से कर सकती हैं कि अगर अभी तक आपने ऐसा कोई सिस्टम क्लीनिंग का विंडोज़ और डोर्स का नहीं किया तो एक ग्लिंट लीजिए, ग्लास ग्लिंट्स जो मिलते हैं, नहीं तो घर पर ही आप आम अपना जो है DIY से बना सकती हैं और अपने दरवाजे खिड़कियों को साफ़ कीजिए, ताकि आप जब उनको खोलें ओपन करें तो वेंटिलेशन भी होती रहे और साथ साथ में जो धूप है वो भी आपके घर में खिड़कियों से दरवाज़ों से आए, रिफ्लेक्ट करे, क्योंकि घर में अंदर इनडोर धूप वगैरह का आना भी बहुत मस्ट होता है। और साथ साथ धूप लगवानी भी ज़रूरी होती है हर चीज़ को, चाहे वो क्लॉथ्स हों, चाहे वो बेडशीट्स, कर्टन्स, कवर्स, कुछ भी हों। देखिए धूप और हवा सभी के लिए ज़रूरी होती है ना, क्योंकि ज़ाहिरी बात है धूप को हम अंदर घर के तो नहीं ला सकते ना, जहाँ जहाँ इंडोर प्लेसेस होती हैं हमारे, तो वहाँ पर वेंटिलेशन के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियाँ खोलना भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हाथ के हाथ ही जैसे जैसे मैं धूप लगवाती जाती हूँ, पूरा पूरा दिन धूप और हवा में पड़ी रहती हैं मेरी चीज़ें, और उसके साथ साथ लगे हाथों जो मुझे आसानी से सहूलत थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं कुछ ना कुछ लगे हाथों करती रहती हूँ। कुछ आयरन में ख़ुद कर लेती हूँ, कुछ मैं बाहर भिजवा देती हूँ लॉन्ड्री पर। वैसे मैं आपको एक बात कहूँ, अपने हाथ से करने का जो मज़ा है ना, वो किसी और से मज़ा नहीं आता। और क्रीज़ जो है मुझे वो 1 टाइम ऑन टाइम चाहिए और एक लाइन में चाहिए। वो हबड़ दबड़ वाली डबल डबल क्रीसेस जो आई होती है ना शलवार के पॉन्चों पर और स्लीव्स की लाइनिंग पर, वो बिल्कुल भी मुझे किसी काम की नहीं लगती। और एक सलीकामंद खातून की हाथ की आयरन की हुई ना ख़ुद पता चलती है कि भाई ये घर में की गई है, ये लॉन्ड्री वालों से नहीं करवाई गई। होते हैं ना कुछ लोग ऐसे, तो भाई मुझे तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा वो होता है। बस मैं चाहती हूँ कि अल्लाह पाक जब तक तंदुरुस्ती दे तो हर काम को ना अपने हाथ से करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ साथ जैसे जैसे मुझे मौका मिलता जाता है, किसी ना किसी के जो क्लॉथ्स हैं वो मैं करती रहती हूँ आयरन, और हैंग करती जाती हूँ कबर्ड्स में। जिसकी जो कबर्ड है मैं 1 बाय 1 करके हर एक कमरे की कबर्ड को अरेंज करती जाती हूँ। ये नहीं कि मैं एक ही दिन में सारा खलारा डाल के बैठ जाऊँ। अपने बच्चों के, हस्बैंड के, घर में फैमिली जो भी बुज़ुर्ग हैं उनके भी अपनी अपनी जगह पर, क्योंकि एक दिन एक एक काम को देना मेरे लिए ज़्यादा सहूलत रहती है। ज़ाहिरी बात है ये जो काम होते हैं ना, ये हम हेल्पर से नहीं करवा सकते। मैं तो कभी नहीं करवाती, क्योंकि ज़ाहिरी बात है मुझे अपनी चीज़ें सिमेट्री के साथ ऑर्गेनाइज़ करके अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रखनी होती है, ताकि मेरे घर वालों को ऑन टाइम जो भी सामने सामने चाहिए हो ना तो वो मिल भी सके। ठीक है ना, होता है ना ऐसा। ज़ाहिरी बात है हेल्पर को आप जितना भी समझा लो, वो आपके अकॉर्डिंगली आपकी मर्ज़ी के हिसाब से तो कोई चीज़ सेट करके नहीं रख सकती ना। तो आपने ये सारे काम खुद ही करने होते हैं। ज़ाहिरी बात है हम खातून खाना हैं और हाउसवाइफ हैं, तो ये सारी जो ज़िम्मेदारियाँ, छोटे छोटे काम होते हैं ना, वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करते हैं। अच्छा जी, सर्दियाँ आ गई हैं बहुत ही ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अक्सर ऑन कर लेती होती हूँ विंटर्स में, स्पेशली जब घर में पीली लाइट्स होती हैं ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। बड़ा कोजी सा और वार्म सा फीलिंग्स होती हैं, एनवायरनमेंट बड़ा प्यारा बन जाता है। हमेशा विंटर्स और समर्स में ना पीली और वाइट लाइट्स में यूज़ करती हूँ रीसेट करने के लिए भी। आप भी ऐसा किया करें, बड़ा अच्छा लगता है। पूरे घर में एक वार्म सा माहौल बन जाता है। और विंटर्स में कोजी होम की फीलिंग अलग सी ही होती है। विंटर्स में ना ज़रूर आप पीली लाइट्स, क्योंकि वो पीली लाइट्स का जो इफ़ेक्ट होता है ना, वो बड़ा गरम गरम सा लगता है। और आपके घर की, आपके हाउस की, होम की जो लुक होती है ना, वो बड़ी कोजी सी बन जाती है। सो अपने घर को कोजी बनाने के लिए ना ये छोटी छोटी सी जो बातें होती हैं, इन्वायरमेंट को ख़ुद बनाना पड़ता है। बड़ा प्यारा लगता है, अपने भी मिजाज पर, अपनी भी तबीयत पर और घर वालों पर भी इसका बहुत प्यारा इम्पैक्ट होता है, इफ़ेक्ट होता है। ठीक है ना। बेड कवर्स, बेड शीट्स और सारी ब्लैंकेट्स को धूप और हवा लगवाने के बाद ना सोफ़ा कवर्स, थरोज़ और जितने भी कर्टन्स और कवर्स, कुशन कवर्स वगैरह होते हैं ना, इन सब को भी मैं निकाल कर अच्छी खासी धूप लगवाने के बाद बड़े अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह सेट कर देती हूँ। स्पेशली जब घर में ना अगर गैस ना भी होना, तो ऐसे में लाइट ब्लैंकेट्स और थ्रोज़ वगैरह हमें बहुत यूज़फुल होते हैं, बड़े काम आ जाते हैं। और ये जहाँ कहीं घर में पड़े हुए होना तो बड़े अच्छे लगते हैं। विंटर्स में ऐसी चीज़ें ना बड़ी कुजी सी वाइब्स देती हैं। घर में मगरिब के बाद मैं अक्सर लाइट्स और कैंडल्स ऑन कर देती हूँ, और विंटर्स में बड़ा अच्छा मुझे ऐसा लगता है। मैं मगरिब के बाद अक्सर ये लैंप्स वगैरह और कैंडल्स को इकट्ठे ही ऑन कर लेती हूँ। अगर आपके पास भी घर में अवेलेबिलिटी हो तो इसे ज़रूर ऑन कर लिया करें, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मुझे फ़र्स्ट टाइम मेरी अम्मी ने ही
परफ्यूम कैंडल्स जो थी ना वो गिफ्ट की थी लॉन्ग अगो, बहुत साल पहले, जो कि अब मुझे याद भी नहीं है, मेरी शादी से भी बहुत पहले। तब से अब तक मेरी एक आदत सी बन गई है। ये उस वक्त की बात है जब अभी कोई ट्रेंड नहीं था फ्रेगरेंट कैंडल्स का, परफ्यूम कैंडल्स का, किसी को भोर का भी पता नहीं था, कोई ऐसा फैशन ट्रेंड था ही नहीं। लेकिन अब तक मेरी आदत है, तो अल्लाह ताला मेरी अम्मी जान को जन्नत नसीब करे। तो बस ये एक आदत सी बन गई घर के किसी भी गोशे में, आप परफ्यूम कैंडल हो या कोई एयर फ्रेशनर बहूर कुछ भी हो, आप इतना प्यारा एक कोजी सा इन्वायरमेंट बनाने के लिए ना, ये सारे खूबसूरत जो है इन मौसमों को एंजॉय करने के लिए ख़ुद अपने कुछ आदत और पॉइंट्स के साथ ना ये सब कुछ कर सकते हो। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं समर्स क्लॉथ्स पैक्ड अवे एंड सेट इन कबर्ड। तो गर्मियों के जाने और सर्दियों के जाने के बीच वाला जो मौसम होता है ना, बड़ा अजीब लगता है मुझे। यानी कपड़ों का इतना खिलारा पड़ा होता है ना कि मैं तो हर चीज़ क्योंकि अकेले अकेले अलग अलग से सेट करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हो भी जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ बात ये आ जाती है ना कि फिर हमने इनको अनपैक भी करना होता है। तो मैं यही चीज़ सोचती हूँ कि जब मेरे अनपैक करने की इसका टाइम आए तो उस वक्त भी मुझे जगह जगह से ऐसी चीज़ें ना मिल रही हों कि कोई चीज़ कहाँ से कोई चीज़ कहाँ से, तो ऑर्गेनाइज़र बैग्स जो होते हैं मेरे बड़े काम आते हैं। अच्छा, मैं सर्दी हो या गर्मी हो दोनों की बेडशीट्स को अलग अलग ही रखती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना समर्स के अकॉर्डिंगली पतली कॉटन की और सी थ्रू कॉटन की जो है ना वो बेडशीट्स पसंद की जाती हैं। वैसे देखिए, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मुझे तो कॉटन सॉटन और सिल्क बड़ी पसंद है, लेकिन इसका मज़ा ज़्यादातर विंटर्स में ही आता है। तो कॉटन और कॉटन सॉटन की जो शीट्स होती हैं ना विंटर्स और समर्स के लिए बहुत बेस्ट रहती हैं। ये आइडिया मैं आपको भी दे रही हूँ। मैं हमेशा से ही एक बात यहाँ पर आपको बता दूँ, कोहिनूर की और गुल अहमद की ही बेडशीट्स कवर्स कंटेंट्स वगैरह यूज़ करती आई हूँ। मेरी अम्मी भी ना यही दो जो थे ब्रांड्स आप समझ लें, इन्हीं से लेती आई थी। बेसिकली कोहिनूर जो है टेक्सटाइल मिल है और इसी से आज तक बाकी के जितने भी क्लॉथिंग ब्रांड्स हैं ना वो अपनी टेक्सटाइल की डिज़ाइनिंग और सब कुछ करवाते हैं। ये भी मैंने आपको यहाँ पर आई थिंक मैं फ़र्स्ट वन हूँ जो बता रही हूँ। तो पहले तो भाई मैं अम्मी मतलब हम सब जो है ना लाहौर से रेगुलरली बेसिस पर ना इस तरह का बहुत सारा सामान सीजनल लेकर आया करते थे, लेकिन अब सब कुछ हर जगह हर सिटी में मिल जाता है। अच्छा, कोहिनूर का पता मैं आपको एड्रेस बता देती हूँ। कोहिनूर टेक्सटाइल मिल जो है ना वो पेशावर मोड़ यानी पिंडी से जीटी रोड की तरफ पर है। वहाँ बेशुमार ऐसे सेट और अलग अलग भी अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो अलग अलग भी मिल सकते हैं। बड़े यूनिक से प्रिंट होते हैं और कलर्स तो बिल्कुल भी इनके ख़राब नहीं होते। और वैसे भी मुझे वैसे लोकल मार्केट के सेट या कवर्स बेडशीट्स का कोई आइडिया नहीं है, इसलिए मैं आपको गुल अहमद की और फिर कोहिनूर टेक्सटाइल से ही बाय करने का आइडिया दूंगी, चाहे वो थ्रोज़ हों, कोल्ड हों, ब्लैंकेट्स हों, कुछ भी हों। प्राइस भी बड़ी रीज़नेबल होती है। देखिए, घर की ऑर्गेनाइजिंग और उसकी रीसेटिंग के बाद ना आपने डिक्लटरिंग भी साथ साथ में करती रहना है। बेतरतीबी और बेवजह चीज़ों का अंबार, बिला ज़रूरत फालतू चीज़ें घर में पड़ी हों, बेहतर है ना कि अगर अच्छी कंडीशन में तो किसी को दे दी जाएँ ताकि वो किसी के काम आ सके। कई लोग ऐसे हैं जो सेकंड हैंड भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बेहतर है कि आप किसी को दे दिया करें, हेल्पर को दे दिया करें, डोनेट कर दिया करें। मैं मोस्टली अपने जो भी क्लॉथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, चादरें होती हैं, कवर्स या बेडशीट्स भी जो मुझे लगता है थोड़ी फेंट हो गई हैं तो वो मैं दे दिया करती हूँ ताकि किसी के काम आ जाए। फेंकने से अच्छा है कि अगर चीज़ सही कंडीशन में तो आप किसी को दे दीजिए। अच्छा जी, इस सब के बाद ना देखिए घर की रीसेटिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया, अपना ध्यान भी आपने साथ में रखना है। सर्दियों में थोड़ी ज़्यादा केयर और फोकस की ज़रूरत होती है आपको, ख़ुद को भी। अपनी स्किन, हाथ और पैरों का स्पेशली आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, स्पेशली अगर आप डायबिटिक भी हैं तो। पेट्रोलियम जेली, मॉइस्चराइज़र्स, लोशंस जो भी आपको सूट करता है ना उसे ज़रूर इस्तेमाल करें। पाँव की जो ड्राइनेस होती है ना उसका ख़ास ध्यान रखें, और अगर आप डायबिटिक हैं जैसे मैंने आपको बताया तो फिर तो आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। पैरों और हाथों को सॉफ्ट रखना और केयर करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली विंटर्स में। सेहत के साथ साथ अपनी स्किन केयर और हेयर कर भी आपकी तवज्जो पर ना सीजनली तवज्जो चाहती है, आपने इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पैर और हाथ इसी तरह से तवज्जो मांगते हैं जिस तरह से आप अपने फेस को तवज्जो देती हैं, अपने फेस पर आप उसकी केयर करती हैं, टाइम लगाती हैं, इसी तरह आप अपने हाथ पैरों को भी टाइम दें और स्पेशली विंटर्स के अकॉर्डिंगली तो ज़्यादा दें। आज की वीडियो में कोई भी टिप आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, हो सकता है कोई पॉइंट कोई टिप आपके काम आ जाए। यही करती हूँ, आपने आज की वीडियो को एंड दुआ में याद रखिएगा। सी यू टुमारो विद द ब्रांड न्यू कंटेंट इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक वेरी गुड केयर।